कहानी शुरू होती है क्रिस्टियन से, एक जियोलॉजिस्ट जो अपने रोजमर्रा के काम से वापस घर लौटा। घर का दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी बीवी किचन में खाना बनाने की बजाय टूटे हुए पाइप को ठीक करने की कोशिश कर रही है। ये कोई नई बात नहीं थी। इस घर में आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता था। इसीलिए क्रिस्टियन ने सबको एक खुशखबरी सुनाई कि अब वो यहाँ से जा रहे हैं, नए शहर में, नए घर में, क्योंकि उसकी ट्रांसफर हो चुकी है। सबने ये बात सुनी तो चेहरों पर खुशी आ गई। कुछ देर बाद क्रिस्टियन आखिरी बार अपने ऑफिस पहुंचा। आज उसका आखिरी वर्किंग डे था। कुछ सामान पैक करना था और अपनी कोवर्कर के साथ फेयरवेल लंच भी करना था। ये सब काम निपटा लिए और जब वो जाने की तैयारी कर रहा था तभी अचानक एक अलार्म की आवाज आई। वो तेजी से मॉनिटर्स की तरफ गया और चेक किया तो पता चला कि जमीन के नीचे का ग्राउंड वाटर अचानक काफी नीचे चला गया है, लेकिन उसके अलावा किसी और सेंसर में कोई तब्दीली नहीं आई थी। बगैर किसी वजह के ग्राउंड वाटर का इस तरह गायब हो जाना समझ में नहीं आ रहा था। क्रिस्टियन परेशान हो गया। इसके बॉस ने उसे समझाया, घबराओ नहीं, पहाड़ बिल्कुल ठीक हैं, कोई सीस्मिक रीडिंग नहीं आ रही, सब कंट्रोल में है। क्रिस्टियन ने बात मान ली और वहां से निकल गया, लेकिन घर के रास्ते में वो यही सोचता रहा, आखिर ग्राउंड वाटर इतना नीचे कैसे जा सकता है। जब वो फेरी का इंतजार कर रहे थे, अचानक उसकी नजर एक पहाड़ पर पड़ी और दिमाग में बजली सी कौंधी। वो फौरन फेरी छोड़कर वापस जियोलॉजिस्ट सेंटर की तरफ भागा और अपने पुराने कोलीग से मिला। उसे समझाने लगा, ये मामला सेंसर्स का नहीं है, ये उन तक जाने वाली केबल्स का है। ग्राउंड वाटर यूं ही हुआ में नहीं उड़ जाता, वो नई लेयर्स बनाता है और इस अमल में पत्थरों के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है। अगर सेंसर्स ने रीडिंग देना बंद कर दिया है तो उसका मतलब साफ है कि इसी फ्रिक्शन ने केबल्स को तोड़कर रख दिया है। दोनों जाकर केबल्स चेक करते हैं और वाकई वो टूट चुकी थीं। क्रिस्टियन का गुस्सा भड़क उठा। इस सूरत हाल में वो सिर्फ एक लो लेवल वार्निंग दे सकते थे, एक हल्की सी अलर्ट जो शहर में ज्यादा घबराहट न फैलाए। लेकिन क्रिस्टियन के दिल में यकीन था कि असल खतरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बहरहाल वो घर पहुंचा। बच्चे फेरी के पास नहीं थे, वो पहले ही होटल में माँ के पास आ चुके थे। बेटा कहकर गया था कि वो माँ के साथ आएगा। क्रिस्टियन अपनी बेटी को साथ लेकर रवाना हो गया। इधर जियोलॉजिस्ट जॉस ने देखा कि सेंसर्स का डेटा अब बिल्कुल अजीब हो गया है। पत्थरों के दरमियान कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। उसने फौरन अपने बॉस को खबर दी, क्योंकि वो खुद भी उन हालात को देखकर घबरा गया था। बॉस ने फैसला किया कि वो खुद अपने साथी के साथ पहाड़ के अंदर जाकर सेंसर्स चेक करेंगे। क्रिस्टियन ने भी दोबारा सेंटर को कॉल किया, जानना चाहता था कि वहां क्या हो रहा है। जॉस ने उसे सारे हालात से आगाह किया और क्रिस्टियन भी घबरा गया। उसने अंदर जाकर अपनी पुरानी फाइल्स निकालें। उसे याद आ रहा था कि इस तरह का कुछ पहले भी हो चुका है और उसने उस पर रिसर्च भी की थी। उन रिकॉर्ड्स से पता चला कि पहाड़ फैल नहीं रहे थे, वो एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे, एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे, और यही अलामत है सुनामी आने की। सुनामी से पहले समंदर के किनारों के पहाड़ और जमीन इसी तरह खींचते हैं। उसने बगैर देर किए दोबारा सेंटर को कॉल लगाया। बॉस को यह सारा डाटा देना जरूरी था, लेकिन बॉस तो इस वक्त पहाड़ के अंदर थे, और जब वो दोनों बाहर निकलने का सोच भी न पाए, अचानक बहुत तेज झटका आया। पहाड़ कांपने लगा, जोर जोर से हिलने लगा। दोनों को चोटें आए और बॉस के साथी का पांव पहाड़ के मलबे में फंस गया। इस खतरनाक वक्त में दोनों का सेंटर से राबिता टूट गया। जब उन्होंने देखा कि कई जगहों पर पानी की सतह गिरना शुरू हो गई है तो वो भी समझ गए सुनामी आने वाला है। क्रिस्टियन ने अपने कोवर्कर को कॉल की और कहा, सेंटर से अभी फौरी अलार्म बजाओ, रेड वार्निंग, सबको शहर से बाहर निकालो। मार्गरेट ने सुनामी अलार्म बजा दिया। पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग सुनते ही गाड़ियों में, पैदल हर तरफ से भागने लगे। शहर में अफरा तफरी फैल गई। थोड़ी देर बाद क्रिस्टियन और बाकी लोग अपने फंसे हुए कॉलीग्स को बचाने पहाड़ की तरफ गए। तभी जलजले के और भी तेज झटके आए, पत्थर टूटकर गिरने लगे और एक बड़ा पत्थर सीधा बॉस के सर पर आ गिरा। वहीं उसकी मौत हो गई। इधर क्रिस्टियन अपनी बेटी को लिए सड़क पर था। पूरी रोड ट्रैफिक जैम हो चुकी थी, हर तरफ गाड़ियां रखी हुई थीं। वो चलाने लगा, गाड़ियां छोड़ो और ऊपर वाली जगहों पर भागो। इसी दौरान उसकी नजर एक हमसाया पर पड़ी जो दो गाड़ियों के दरमियान फंसी हुई थी। उसने बेटी से कहा, तुम उनके साथ आगे जाओ।
मैं उन्हें बचाकर जल्दी आता हूँ। इधर होटल में जहाँ क्रिश्चियन की बीवी ईडन काम करती थी, वो दरवाजे खटखटाकर एक एक गेस्ट को अलर्ट कर रही थी। इसी दौरान उसने देखा कि उसका अपना बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। वो परेशान हो गई। क्रिश्चियन ने हमसाया को बचा लिया और उन्हें सहारा देकर ऊपर ले जाने लगा, लेकिन उसने देखा कि सुनामी अब बिल्कुल उनके सामने था। इतनी देर में ज्यादा भागना मुमकिन नहीं था। उसने हमसाया को लेकर एक गाड़ी के अंदर बैठ गया और अगले ही पल पानी की दीवार ने गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। दोनों बेहोश हो गए। होटल में ईडन को उसका बेटा मिल गया था। जैसे ही वो सबको लेकर बाहर निकली तो देखा कि इमरजेंसी बस उन्हें छोड़कर जा चुकी है और सुनामी उनकी आंखों के सामने आ चुका था। सब तेजी से होटल के अंदर वापस भागे और इमरजेंसी बंकर में घुस गए। एक गेस्ट बाहर रह गई और पानी ने होटल के तमाम शीशे तोड़ दिए और अंदर घुस आया। ईडन ने बहुत मुश्किल से बंकर का दरवाजा बंद किया। बेटे के साथ मिलकर तमाम खिड़कियां और दरवाजे सील किए और अंधेरा छा गया। सीन कटा और क्रिश्चियन दिखाया गया। बेहोश पड़ा था। जब होश आया तो साथ बैठी हमसाया खून में लिथड़ी हुई मर चुकी थी। ये देखकर वो बहुत सदमे में आ गया। अंदर से टूट गया। किसी तरह घसटते हुए गाड़ी से बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर चढ़कर बचे हुए लोगों में अपनी बेटी जूलिया को ढूंढने लगा। जूलिया मिली तो उसे सीने से लगा लिया और फिर खामोशी से हमसाया की तरफ देखा। वो निगाहें सब कुछ कह रही थीं। मैं तुम्हारी बीवी को ना बचा सका, मुझे माफ कर दो। इधर जियोलॉजिस्ट सेंटर में जॉस को कॉल आई। पहाड़ में फंसा हुआ वो आदमी बता रहा था कि बॉस चले गए। ये खबर सुनते ही सब सकते में आ गए। को अब अपनी बीवी और बेटे की फिक्र खाए जा रही थी। टूरिस्ट बस अभी तक नहीं आई थी। उसने खुद ही होटल जाकर चेक करने का फैसला किया और बेटी को हमसाया के हवाले कर दिया। बेसमेंट में ईडन और उसका बेटा दरवाजे को अपने वजन से रोके खड़े थे क्योंकि पानी बाहर से दबाव डाल रहा था। ईडन ने बेटे से कहा, तुम यहाँ ठीक रहो, मैं वेंट के जरिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ कर आती हूँ। वो जैसे ही हट्टी, पानी और तेजी से अंदर आने लगा। बेटा डर गया और गुस्से में मां पर चलाया कि वो ये नहीं करेगा। ईडन को भी गुस्सा आया। इस मुश्किल घड़ी में बेटा क्या करना चाहता था इसे समझ नहीं आ रहा था। साथ मौजूद एक और शख्स भी पैनिक में आ गया और ईडन से कहने लगा, अगर हम यौन ही मदद का इंतजार करते रहे तो यहां मर जाएंगे। इसी दौरान क्रिश्चियन भी सीलाब के पानी में से रास्ता बनाते हुए होटल की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी दूर पहुंचा तो टूरिस्ट बस भी नजर आई। उसने झांक कर देखा। अंदर एक कॉलीग की लाश थी। दुख हुआ, लेकिन साथ ही दिल में एक उम्मीद भी जागी। ईडन और बेटा इस बस में नहीं थे, यानी शायद वो जिंदा हैं। वो तेजी से होटल की तरफ बढ़ा। बेसमेंट में पानी अब बहुत तेजी से भर रहा था। सबकी पूरी बॉडी पानी में डूब चुकी थी और सांस लेने के लिए सिर्फ चंद इंच की जगह बाकी थी। वो दूसरा शख्स इतना ज्यादा पैनिक में आ गया कि उसने ईडन के बेटे को नीचे धकेल दिया और खुद ऊपर चला गया ताकि सांस ले सके। ईडन ने अपने बेटे को मुश्किल में देखा तो उसने उस शख्स को पानी में खींचा और उसे डबू कर बेटे की जान बचाई। क्रिश्चियन बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने लगा। उधर ईडन भी उसी दरवाजे को अंदर से खोलने की कोशिश कर रही थी, ये जाने बगैर कि दूसरी तरफ भी कोई है। आखिरकार दोनों की मेहनत मिलकर दरवाजा खुल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो लम्हा था जिसके लिए कोई लफ्ज नहीं होता। क्रिश्चियन ने कहा, ईडन तुम सीढ़ियों से तीरते हुए ऊपर जाओ, मैं बेटे को लेकर आता हूं। बेटे ने बाप को देखा तो जैसे दुनिया मिल गई हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पानी में जाना नहीं चाहता था। क्रिश्चियन ने उसे समझाया, अगर यहां रहे तो मरेंगे, खतरा मोल लेना होगा। आखिरकार दोनों पानी में उतरे और तैरने लगे। काफी देर तैरते रहे, लेकिन फिर बेटे की सांसें रखने लगे। क्रिश्चियन ने अपने मना से उसे ऑक्सीजन दी, तवानाई मिली और बेटा दोबारा तैरने लगा। ईडन ने ऊपर से बेटे को देखा और फौरन खींच लिया, लेकिन तभी ख्याल आया, क्रिश्चियन कहाँ है? दरअसल क्रिश्चियन ने बेटे को ऑक्सीजन देने के बाद खुद अपनी सांसें खो दी थीं। ईडन ने एक बार फिर पानी में छलांग लगाई, क्रिश्चियन को घसीटते हुए बाहर निकाला, लेकिन वो बेहोश पड़ा था। सबको लगा कि शायद वो नहीं रहा। उन्होंने उसके सीने पर दबाव डाला, मना से पानी निकालने की कोशिश की, सीपीआर दिया, सांस दिया, दिल को झटके दिए। कई बार कोशिश की, लेकिन आंखें न खुलें। हिम्मत जवाब देने लगी। बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि बाप उसकी वजह से इस दुनिया से जाए। वो गुस्से और दर्द में चीखा,
और पूरी ताकत से एक बार फिर बाप के सीने पर हाथ मारा, दोबारा मुन्ना से सांस दिया, दोबारा CPR दिया। इस बार क्रिश्चियन की आंखें खुल गईं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बगैर कोई लफ्ज बोले एक दूसरे को गले लगा लिया। ये वो लम्हा था जब सब कुछ मिल गया था। फिर ये लोग पहाड़ी की तरफ चल दिए जहां बाकी बच्चे हुए लोग थे। जूलिया वहां बैठी इंतजार कर रही थी, बेचैन, घबराई हुई। जब हेलीकॉप्टर की आवाज आई तो वो और डर गई। सोचा कि अकेले ही जाना पड़ेगा। फैमिली नहीं आई। जूलिया भागी। बाप ने उसे उठा लिया। पूरी फैमिली जो इस भयानक आफत में बिखर गई थी दोबारा इकट्ठी हो गई, जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। सबको रेस्क्यू कर लिया गया और कहानी यहाँ खत्म हुई।